वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे क्लास 10th के साइंस का यानी विज्ञान का जैव प्रकरण, जिसे बायोलॉजी चैप्टर बोला जाता है। ये पहला अध्याय है और आपको पता होगा इस चैनल पर आपको विज्ञान का यानी फिजिक्स का जो था, ठीक है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, उसको भी समाप्त कर दिया है। मैथ का सारा जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको भी 1 से 2 दिनों में समाप्त कर दूंगा। सारा विज्ञान आज से कल तक में पूरा विज्ञान समाप्त कर दूंगा। विज्ञान में जितना भी विषय होती है, 3 किताब होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तीनों को, फिजिक्स तो समाप्त हो चुका है, आज बायोलॉजी भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल केमिस्ट्री समाप्त होगा और आपको विज्ञान भी क्लियर हो जाएगा, मैथ भी क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे मैं इस सारा परीक्षा से पहले कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैथ को तो बेहतर तरीका से मैं बताया हूँ। जो समझाने का है तो समझाता ही हूँ। ग्रामर होगा और हिंदी व्याकरण होगा, ठीक है, वो सबको समझाने वाला है तो समझा दूंगा। अगर ये सब चीज़ों को भी अगर मैं समझाना चालू कर दूंगा तो ज़रा आप सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 9th का है, 10th का है, 12 का है, परीक्षा से पहले 1 महीना में जरा आप सोच सकते हैं सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना संभव नहीं। वो संभव वाली बात है, लेकिन मैं तो पैर भी समाप्त करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बोल रहे हैं ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका इच्छा होगा, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी। पहला परीक्षा 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी क्लास 10th में, याद रखिएगा। दोनों को ऐड करके जितना आपका अंक होगा वही आपका ओरिजिनल मार्क्स होगा। स्वयंपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष पर आश्रित रहते हैं हरे स्वपोषी पौधों पर। प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है CO2 में। उसके बाद होगी, ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। एक पादप परजीवी का नाम क्या है? अमरबेल। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुट्टा। भोजन के पाचन के समय आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है ना। HCl भी अगर ऑप्शन आएगा तो आप लगा के, ट्रिक लगा के आ सकते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, भाग हैं जो संबंधित हैं किससे? उत्सर्जन से। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो आप लिख सकते हैं उत्सर्जन। इसके बाद होगा, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं करते हैं? प्रोटीन का। हो गया। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाला ग्रंथि होती है? 3। पादप भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन हो गया। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज हैं अंकुरित बीज। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? O2। उसके बाद हो जाएगा, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP से टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। पौधों में श्वसन कैसे होता है? स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, इनमें से कौन गैसीय आदान प्रदान करता है? वायु प्रकोष्ठ। उसके बाद हो जाएगा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। उसके बाद है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब का लगभग 120 मिलीमीटर Hg होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से परिवहन के लिए जिम्मेवार है? पानी। या पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। पौधे अतिरिक्त जल का छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। उसके बाद कुछ खाली जगह है जो इसको आपको भरना है। डैश एक परजीवी पौधा है, तो अमरतल्ला, ठीक है, अमरलता। उसके बाद हो जाएगा, शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। लाला रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम सैलाइवरी एमाइलेज है। भोजन का अवशोषण डैश में होता है? छोटी आंत में होता है। दीर्घ रोम में डैश पाए जाते हैं? क्षुद्रांत पाए जाते हैं।
उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, कट जाने पर कोशिका रक्त का बहना रोक देती है प्लेटलेट्स। मनुष्य में हृदय में डैश कोष्ठकों यानी चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं। वसा का वहन शरीर के अंदर लसिका माध्यम से होता है। उसके बाद हो जाएगा श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ डैश है, पायरुविक है, क्या है, पायरुविक अम्ल है। उसके बाद हो जाएगा वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन में यौगिक के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन तत्व अनिवार्य है। पादप में जाइलम डस्ट के लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी हैं। हरित लवक में डैश रंजक पाए जाते हैं, पर्णहरित रंजक पाए जाते हैं। ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। तिलचट्टे में डैश के द्वारा श्वसन होता है, स्पाइरिकल्स में होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां डैश स्रावित करती हैं जठर रसों का। डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और समझने का क्या बात है, आपको याद ही कर लेना है। उसके बाद अगला दिन जो बताएंगे जीव कैसे जनन करते हैं इसको मैं बताऊंगा, और बायोलॉजी होगा समाप्त, यानी कि विज्ञान भी लगभग समाप्त हो जाएगी और हम लोगों का मैथ समाप्त हो गया है। और किसी को भी सारा विषय में अगर फुल में फुल मार्क्स नहीं आता है तो आपको पढ़ाई में ज़रूर प्रॉब्लम हुई होगी या सही से पढ़े नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैं सारा सब्जेक्ट को परीक्षा से पहले समाप्त कर दूंगा।